हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैं तुम्हें क्लास 12th के अंदर दो क्वेश्चन दिए थे, वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है? हमारे पास पहला क्वेश्चन दे के रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल 36 एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो मुझे ये ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? m इंटू में n। और जब हम m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। यानी कि बेसिकली मुझे 36 के हमें मल्टीपल्स के पेयर बनाने, यानी कि फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक तो मेरे पास 1/36 का बन सकता है। ठीक है, टोटल पॉसिबल ऑर्डर मुझे बताना। एक तो 1/36 बन सकता है, यानी कि हमारे पास एक रो होगा और 36 कॉलम होंगे। या फिर मेरे पास 36/1 बन सकता है। सही बात। वैसे क्या मैं 2/18 कर सकता हूँ? ठीक है, ये 18 टू जा कितना होता है? 36। तो वैसे ही मेरे पास 18 ए बाय 2 भी हो सकता है। करेक्ट। क्या मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ? जी हाँ, 3 इंटू में 12। और अगर जैसे 3 इंटू में 12 हो गया तो क्या मेरे पास ये 12 इंटू में 3 भी हो जाएगा? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। 3 से क्या है? 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने क्या किया? 4/9। तो इसका ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 9/4। और अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो मुझे 6 भी दिखेगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 6/6 का भी। अब इसको अलग करूंगा 6/6 का तो बात वही हो जाएगी। 6 के बाद जब मैं जाऊंगा तो वापस 9 आ जाएगा, यानी कि ये होगा मेरे पास टोटल ऑर्डर। अब इनको काउंट कर लेते हैं कितने देके रखे हैं। तो ये तो हो गया मेरे पास 4 टू जा 8। और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? एक और, तो प्लस में 1। टोटल कितने हमारे पास हो गए? 9 हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है। ठीक है, इसको करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना क्या होता है। तो देखो ध्यान से। उन्होंने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल के रखा और हमें पता करना है कि कहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं। तो पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या होगा। तो क्या ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कुछ ऐसे होने वाला है? तो उन्होंने बोला है कि 0 से लेके 3 तक की वैल्यू को ही लेना है। तो हम करते कैसे? हम करते हैं ऐसे। 0 जब हमारे पास x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है और 1 से छोटी होती है, यानी 0 और 1 के बीच में जब कोई वैल्यू आती है तो उसका आंसर 0 होता है। वैसे ही 1 का क्या होता है? 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2 होता है। एंड फिर क्या आता है? 2 2 लेस देन और इक्वल्स टू x एंड लेस देन 3। अब लेस देन 3 तक हम यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे ये नॉट इक्वल्स टू दे के रखा, यानी कि हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना। तो अगर 0 को इंक्लूड नहीं करना तो हमने इसको हटा दिया, यानी कि जो ऊपर देख के रखा हुआ है हमारे पास फाइनली ये फंक्शन बन चुका। डन। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि कितने पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर मुझे ये पता करना है कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जो इंटीजर्स वाली वैल्यू रहती है, जो इंक्लूडेड रहते हैं, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डन। तो एक तो मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है कि जब मैं 2 के आगे राइट जाऊंगा या फिर 2 के पहले जाऊंगा तो अलग अलग फंक्शन आएगा। यानी एक तो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और एक हमारे पास 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि टोटल ऐसे 2 पॉइंट्स है जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 1। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। अगर तुम जाके देखोगे तो ये एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन देख के रखा हुआ है। जो लास्ट के दोनों क्वेश्चन है उसी में से कोई एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसे 2 पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, वंस अगेन शेयर करना है अपने दोस्तों को। ठीक है, उनको बोलना है सब्सक्राइब करो एंड पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, उनको ज्वाइन करो। मैं नेक्स्ट वीक से चैप्टर वाइज ना प्रैक्टिस पेपर लेके आने वाला हूँ और हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय।